जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शुभम। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि OMR सीट कैसे चेक होती है, कितने प्रकार की होती है, OMR सीट चेकिंग मशीन कैसे काम करती है, और इसके अलावा जो आपका सबसे बड़ा डाउट होता है कि OMR सीट भरते वक्त अगर कोई गलती हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों बहुत ही कमाल की चीज़ आज आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एकदम अंत तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर देखिए OMR सीट के चेकिंग प्रोसेस क्या होता है। जो भी आप एग्ज़ाम देकर आते हो उसको यूनिवर्सिटी तक पहुँचाया जाता है, और यहाँ पर देखिए वहाँ पे स्कैनिंग होती है कॉपी की, और उसे सॉफ्टवेयर की मदद से सारा जो भी आप पॉइंट बनाए होते हैं, गोले बनाए होते हैं, उसे इवैल्यूएट किया जाता है और उसके बाद आपका रिज़ल्ट घोषित कर दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपको विस्तृत में बताते हैं क्या होता है कि OMR सीट कैसे चेक होती है। अब आपके एग्जामिनेशन के बाद सारी कॉपियाँ पोस्ट ऑफिस के द्वारा यूनिवर्सिटी तक पहुँचा दी जाती हैं, और उसके बाद OMR स्कैनर मशीन से आपकी कॉपियों को स्कैन किया जाता है, और फिर सॉफ्टवेयर के साथ साथ आंसर की मदद से उसे कंप्यूटर द्वारा चेक कर लिया जाता है। ओके, तो ये था मतलब एक विस्तृत में आप सारी चीज़ समझ गए होंगे अब। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये है जो स्कैनर मशीन होती है जो कॉपियों को स्कैन करती है। यहाँ पर देखिए नंबर 1 पे जो है ये लगभग 1 घंटे में 100 सीट्स को स्कैन कर लेती है। इसके अलावा ये जो नंबर 2 पे है वो लगभग 2800 सीट्स को जो OMR सीट होती है उसे स्कैन कर लेती है, और मैक्सिमम टाइम में यूनिवर्सिटियों में यही यूज़ होती है, ये सेकंड नंबर वाली। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों एक है ये 3rd नंबर पे, ये देखिए ये 1 घंटे में 5000 सीट्स को स्कैन करती है। और इसके अलावा ये देखिए 4था नंबर पे जो है वो है देखिए 10,800 सीट्स ये पर घंटे स्कैन करती है। तो ये कुछ फ़ोटोज़ मैंने थी जो आपको दिखा दी कि स्कैनर मशीन कैसा होता है। और दोस्तों आपको बता दूँ कि इसका जो दाम होता है वो 20,000 से लेकर 6 लाख तक का होता है, ये जो मशीन होती हैं। ओके, और इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पर बताते हैं, अगला क्वेश्चन था आपका कि मतलब OMR मशीन कैसे काम करती है। तो यहाँ पर देखिए इसके 2 मेथड होते हैं, लाइट रिफ्लेक्टिंग मेथड, लाइट पासिंग मेथड। तो गाइज़ यहाँ पे आपको ध्यान से मेरी बातों को सुनना है कि मैं दोनों चीज़ें बताने वाला हूँ कैसे काम करता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए लाइट रिफ्लेक्टिंग मेथड क्या होता है। लाइट बीम जब OMR सीट पर गिरती है, इसमें क्या होता है, लाइट बीम जब OMR सीट पर गिरती है, ये सारी चीज़ें मशीन के अंदर हो रही हैं, ठीक है। तो लाइट बीम जब OMR सीट पर गिरती है तो डार्क मार्क किए हुए एरिया से कम लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जिसे सॉफ्टवेयर की मदद से कंप्यूटर उसे रीड कर लेता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक फिगर के माध्यम से समझाता हूँ दोस्तों। यहाँ पर देखिए जब आपकी कॉपी होती है वो स्कैनर से पास हो रही होती है, तो चारों ऑप्शनों के ऊपर इस तरह एक लाइट जलती है, ठीक है, टॉर्च की तरह इसी तरह ऊपर से एक लाइट जलती है, ठीक है। तो लाइट जो होती है जिस पे आप गोला बनाए होते हो वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होती है बहुत कम, ठीक है, और बाकियों से रिफ्लेक्ट होती है ज़्यादा। तो इससे रीड कर लिया जाता है कि आपने कौन सा आंसर सही किया है। ओके, तो ये लाइट रिफ्लेक्टिंग मेथड में ये मेथड यूज़ होता है। और इसके अलावा दोस्तों ये देखिए लाइट पासिंग मेथड में क्या होता है उसे मैं बताता हूँ आपको। इसमें लाइट पासिंग मेथड में डार्क किए हुए एरिया से कम लाइट पास होती है, ठीक है, कम लाइट पास होती है, और जिससे OMR मशीन लाइट की इंटेंसिटी के अनुसार OMR सीट को रीड कर लेता है। ओके, तो गाइज़ यहाँ पर इस फिगर को समझिए। लाइट पासिंग मेथड में क्या होता है कि जब भी इसी तरह उसमें भी लाइट ऊपर से आती हैं, चारों ऑप्शनों पे गिरती हैं, ठीक है। तो जो आपका क्या बोलते हैं, जहाँ पे आपने गोला बनाया होता है, ठीक है, बबल बनाया होता है, वहाँ से जब लाइट पास होती है तो वहाँ से एक्चुअली जब वो आपने गोला बनाया होता है तो क्या करता है, वो गोले की वजह से बहुत कम लाइट पास हो पाती है, ठीक है। तो जो मशीन होती है वो समझ जाती है कि यहाँ से इंटेंसिटी लाइट की कम आ रही है, इसका मतलब जो भी स्टूडेंट है उसने यहाँ पे ही गोला बनाया है, तो वो उसी को रीड करके आपको उसी को आंसर मानकर आपका रिजल्ट मतलब वो निकालती है। ओके, तो आई होप आप सारी चीज़ समझ गए होंगे कैसे चेक होती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखिए OMR सीट भरने में अगर कहीं गलती हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, ये आपका सबसे बड़ा डाउट होता है, और जो कि मैं आज आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये है जो कुछ कॉमन मिस्टेक जो आप करते हो OMR सीट भरने में, ठीक है। पहला देखिए है कि 2 बबल्स फॉर 1 क्वेश्चन। तो गाइज एक ही कॉलम में आप 2 बबल भर देते हो, तो वो गलती आपका करते हो। इसके अलावा दोस्तों सेकंड नंबर पे है बबलिंग इन स्पेस कॉलम। अब देखिए स्पेस जहाँ पे दिया जाता है, जैसे मान लीजिए कोई नाम है, फर्स्ट नेम और सेकंड नेम, जैसे मान लीजिए मेरा नाम शुभम गुप्ता है, तो दोस्तों मैं शुभम लिखूंगा, स्पेस दूंगा, फिर गुप्ता लिखूंगा। तो जो स्पेस के नीचे जो कॉलम होगा उसको कई लोग उसी के अंदर मतलब गुप्ता का जी जो होता है वो भर देंगे, तो मतलब स्पेस में भर देते
करते हैं, ये चीज़ें गलती करते हैं। तो ये गलती होती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ थर्ड ऑप्शन देखिए क्या है, थर्ड गलती की मिस्टेक इन एनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर। तो रोल नंबर भरने में आप जो नंबर होता है वो ऊपर नीचे कर देते हो या फिर किसी और कॉलम में भर दोगे, ये गलती करते हो। इसके अलावा दोस्तों मिस्टेक इन सेंटर कोड जैसे रोल नंबर में गलती करते हो उसी तरह आप सेंटर कोड में भी गलती कर सकते हो। और इसके अलावा देखिए पांचवा है कि स्क्रैच और लाइन ड्रॉ ऑन सीट। तो गाइज़ आप कभी कभी स्क्रैच हो जाता है या पेज फट जाएगा, ऐसी गलतियां होती हैं, ठीक है। और या फिर लाइन ड्रॉ हो जाती है कॉपी पे, तो ये गलती होती है। इसके अलावा दोस्तों छठे नंबर पे देखिए ब्लेड या वाइटनर यूज्ड इन OMR सीट। तो अब यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे ब्लेड यूज़ करते हैं, वाइटनर यूज़ करते हैं, तो ये भी गलती करते हैं। तो आइए दोस्तों हम जान लेते हैं कि इसके फिगर के माध्यम से कि कौन कौन सी गलतियां होती हैं। तो यहाँ देखिए ये सबसे मोस्ट कॉमन, सबसे ज़्यादा यही दोनों गलतियां होती हैं कि यहाँ पर देखिए रोल नंबर में दो गोले भर दिए गए हैं कि कॉलम में, ठीक है। तो ये गलती कुछ करते हैं लोग। कुछ लोग इस तरह का लाइन खींच जाते हैं, गलती से आपका पेन चल जाता है कॉपी पे, तो इस तरह की गलती हो जाती है। ओके, और दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर देखिए आपको बता दूँ दोस्तों, बहुत ही कॉमन सी चीज़ है कि जब भी आप रोल नंबर भरते हो तो यहाँ पे ऊपर देखिए चौकोर मतलब ये रेक्टेंगल जो होते हैं इसके अंदर आप रोल नंबर लिखते हो, फिर उसके बाद नीचे बबल्स को भरते हो। तो यहाँ पर ये जो डब्बे दिए होते हैं आपको ऊपर, ये क्यों दिए जाते हैं आपको पता ही है, क्योंकि जब आपका कॉपी में इस तरह का मिस्टेक मिले तो इसे मैनुअली चेक किया जाए और ऊपर जो नंबर लिखा है उसी को मान के आपका रिज़ल्ट मतलब फर्दर उसे रिलीज़ किया जाए। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए होती हैं। और दोस्तों आपको कुछ चीज़ें बता दूं यहाँ पर कि OMR सीट में अगर गलती हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ लोग ब्लेड का यूज़ करते हैं, कुछ लोग वाइटनर का यूज़ करते हैं। अब इन दोनों में से कौन सा सही है आइए जान लेते हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं जो ब्लेड होता है वो गलत होता है, ब्लेड नहीं यूज़ करना चाहिए, ब्लेड से कॉपी फट सकती है और ये गलत चीज़ होती है, ठीक है। आप वाइटनर का इस्तेमाल कर सकते हैं, वाइटनर एक अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। आपने बहुत से एग्जाम में देखा भी होगा कि टीचर्स जो होते हैं वो आपको वाइटनर ही रिकमेंड करते हैं, वाइटनर ही आपके अगर आप गलती करते हो तो वो लगवा देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप थर्ड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेस्ट ऑफ तरीका है, मतलब आपका रिजल्ट इससे बिल्कुल नहीं रुकेगा, वो ये है कि आपको एक सफ़ेद कागज़ का छोटा टुकड़ा ग्लू या फेविकोल की मदद से उस बबल पर चिपका देना चाहिए जो आपसे गलती हुआ है। तो दोस्तों ये है एक बेस्ट तरीका, क्योंकि ये जो जितनी भी चीज़ें मैं आपको आज इस वीडियो में बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें एक ऐसे बंदे से मैंने पूछा है जो कि मतलब इसी फील्ड में काम करता है, वो OMR सीट को ही चेक करता है, ठीक है, मशीनों में, उसको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, उससे मैंने ये सारी चीज़ें सीख कर ही मतलब जान कर ही आपको ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। ओके, तो ये अच्छा तरीका होता है। तो गाइज़ आपको मैं एक राय देना चाहूँगा कि जब भी आप ऐसे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जिसमें आप बबलिंग करते हो तो आपको अपने साथ में ग्लू या फेविकोल लेके जाना चाहिए, या इसके अलावा आप वाइटनर लेके जा सकते हो। ओके, तो ये तीनों चीज़ों में कोई भी चीज़ आप ले जा सकते हो। अब दोस्तों इसके अलावा दोस्तों ये वीडियो अब समाप्त होती है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी, तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर दोस्तों लाइक कर दीजिएगा। काफ़ी मेहनत से मैंने इस वीडियो को बनाया है, और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर यार शेयर कर देना व्हाट्सएप पर। और मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।